ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क अद्भुत रहस्यों का महाभंडार जिसमें असीमित शक्तियाँ विराजमान हैं। लेकिन वह मनुष्य जिसके पास इतनी शक्तियाँ हैं उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि उसके पास कितनी शक्तियाँ हैं और वो क्या क्या कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं शक्तियों को जागृत करने के, सरल भाषा में कहें तो दिमाग तेज करने के 5 सरल उपाय के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग दिमाग से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। नंबर 1, सामान्य रूप से दिमाग का केवल 3 से 7% भाग ही सक्रिय हो पाता है, शेष भाग सुप्त रखता है जिसमें अनंत ज्ञान छिपा होता है। नंबर 2, हमारे दिमाग का 70 से 80% भाग पानी से बना होता है। नंबर 3, दिमाग में शरीर की कुल वसा का लगभग 60% होता है। नंबर 4, जागते समय दिमाग 10 से लेकर 23 वाट के बराबर शक्ति उत्पन्न करता है जिससे कि एक बल्ब भी जल सकता है। तो आइए दिमाग तेज करने के इन 5 सरल उपायों को देखते हैं। उपाय नंबर 1, कान को आधे भाग से नीचे की तरफ खींचें और ऊपर से नीचे की ओर मरोड़ें। जी हाँ, कान को आधे भाग से नीचे की ओर खींचें, नीचे की ओर खींचें और पूरे कान को ऊपर से नीचे की ओर मरोड़ें। ऐसा सुबह शाम में 4-5 मिनट करें और दिन में जब भी समय मिले ऐसा कर सकते हैं। वास्तव में हमारा पूरा दिमाग दोनों कानों के बीच में जाल में रहता है। तो जब हम दोनों कानों को ऊपर से नीचे मरोड़ते हैं तो उससे हमारी दिमाग जागृत होती है और उसमें एक तरंग पैदा होती है जो कि हमारे दिमाग की क्षमता को बढ़ाती है। फ्रेंड्स, आप इसे अनुभव भी कर सकते हैं। सुबह या शाम में एकांत में जब आप करेंगे तो आपको दिमाग में कुछ जरूर अनुभव होगा। उपाय नंबर 2, सिर के पीछे व गर्दन के बीच में 4-5 मिनट तक अंगुलियों से मालिश करें। जी हाँ, यहाँ आप देख रहे हैं गर्दन के पीछे, सिर के पीछे व गर्दन के बीच में। तो जब हम अंगुलियों से मालिश करते हैं तो हमारी मेडुला नाड़ी जो कि गर्दन के बीच में पीछे की ओर होती है जागृत होती है। वास्तव में अगला भाग सेरिब्रम होता है जो कि टच, विजन, हियरिंग, इमोशन, रीजनिंग, लर्निंग को मेंटेन करता है, जबकि सेरिबेलम जो होता है वो मसल मूवमेंट, इंप्रूवमेंट और हमारे बैलेंस को कवर करता है जिससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है। इसीलिए जब हम गर्दन के पीछे के भाग को जब हम मालिश करते हैं तो ये भाग एक्टिव हो जाता है जिससे हमारा दिमाग तेज होता है। उपाय नंबर 3, सुबह उठने के बाद 1 से 2 लीटर पानी पिएं और 200 से 500 कदम जरूर टहलें या दौड़ें। जी हाँ, जब हम पानी पीते हैं तो वो हमारे शरीर में एनर्जी सप्लीमेंट के रूप में काम करता है और जब हम टहलते हैं तो वो एनर्जी पूरे शरीर में संचारित होती है। और हम लोग अभी जान भी चुके हैं कि दिमाग का लगभग 70 से 80% हिस्सा पानी का ही बना होता है। और जब हम अपनी मूवमेंट करते हैं यानी कि टहलते हैं या फिर दौड़ते हैं तो जो हमारे मस्तिष्क की, दिमाग की नर्व्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और इससे हमारा पूरा का पूरा दिमाग सक्रिय हो जाता है। इसलिए पानी पीकर हमें ज़रूर टहलना चाहिए क्योंकि टहलना एक ऐसा व्यायाम है जिससे हमारे पूरे शरीर की एक्टिविटी हो जाती है। वास्तव में जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा सारा जो शरीर है वो शिथिल रहता है और सुबह उठने के बाद पानी पीकर जब हम टहलते हैं या दौड़ते हैं तो शरीर के सारी मांसपेशियां, सारा शरीर ही सक्रिय हो जाता है और उनमें क्रियाकलाप आरंभ हो जाता है, तमाम नए हार्मोन स्रावित होते हैं।
उपाय नंबर 4, सुबह फ्रेश होने के बाद कम से कम 10 या 15 मिनट योगासन प्राणायाम जरूर करें। जी हाँ, जब सुबह उठने के बाद आप फ्रेश होते हैं तो फ्रेश होने के बाद आपको कम से कम 10 से 15 मिनट योग के लिए निकालना चाहिए। आप अगर कोई और योग करते हो तो ठीक है, वरना प्राणायाम तो बहुत ही ज़रूरी है, आप इसको ज़रूर करें। क्योंकि जब हम योग मुद्रा में होते हैं तो उस समय हमारी सारी शक्तियाँ एक जगह इकट्ठा होती हैं और हमारे दिमाग को इससे बहुत बल मिलता है और उसका संपोषण होता है और पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमारे दिमाग में केंद्रित होने लगती हैं और हमें एक अद्भुत अनुभव होता है। इसलिए सुबह योग जरूर से जरूर करें। उपाय नंबर 5, सुबह शाम या दिन में जब भी आप फ्री हो, अंगुलियों के नाखूनों को सटाकर आपस में रगड़ें। जी हाँ, ये एक्टिविटी आप अक्सर लोगों को करते देखते होंगे। वास्तव में जो हमारी हाथ होती हैं उनमें से तरंगे निकल करके हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। आप इन हाथों को हल्के में ना लीजिए, इनका कनेक्शन पूरे शरीर से होता है और खासकर हमारे दिमाग से होता है। जब हम इन अंगुलियों को रगड़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक अद्भुत तरंग पैदा होती है और हमारा जो दिमाग होता है वो पहले की अपेक्षा और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसलिए दिन में सुबह शाम जब भी आपको समय मिले अपने नाखूनों को आपस में रगड़ें। जी हाँ, एक गिफ्ट का आइकन आप कॉर्नर पर देख रहे होंगे, ये क्या है? ये आपके लिए बोनस पॉइंट है। जी हाँ, अंगुलियों को चटकाना, पंजा लड़ाना, अनुचित रूप से चलाना मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए अगर आप खुद ये आदतें करते हैं या फिर कि कोई आपका मित्र दोस्त किसी को भी आप करते देखते हैं तो इससे आपको उनको रोकना है। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।